ये पहली बार नहीं हुआ है। कभी जापानीज, कभी रशियंस, कभी डेन्स, कभी इजरायलीज या फिर कभी किसी दूसरे देश के लोग जब भी इंडिया आते हैं वो देखते हैं इंडिया इज सच अ ब्यूटीफुल मेस ओनली बिकॉज पीपल आर इडियट्स एंड दे लैक बेसिक सिविक सेंस। जब भी आप किसी फॉरेनर से पूछते हैं उनके इंडिया के एक्सपीरियंस के बारे में तो सबसे पहली चीज वो क्या मेंशन करते हैं? द डर्ट, द फिल्थ, द गार्बेज पाइल्ड अप इन एवरी टूरिस्ट स्पॉट, एवरी बीच। इवन दो इंडिया इज नॉट द डर्टीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, इट इज परसीव्ड एज वन ऑफ द डर्टीएस्ट कंट्रीज in the world, and this is a reputation we have built, and perception is everything when it comes to tourism. जो देश हमसे छोटे हैं, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड या फ्रांस, स्पेन, जापान, यहाँ पे जितने टूरिस्ट आते हैं एक साल में, इंडिया में 6-7 सालों में कंबाइन इतने टूरिस्ट नहीं आते। Why? Because they enforce basic civic sense. आप सिंगापुर में जाके कहीं पे लिटर या स्पिट नहीं कर सकते because there is heavy fine. आप यूरोप में या दुबई में जाके कहीं पे कचरा फेंकने की हिम्मत नहीं कर सकते because there are rules and there are consequences. But in India, no fear, no accountability, and we treat our public spaces like dumping grounds. And it's not just about garbage. इन चीजों के बाद आती है taxi mafia, scam, language barrier, and the chaos we create for the visitors. अब Indians भी इंडिया में नहीं घूमना चाहते. They are moving to other countries, and the reality is we are pushing people away. Slowly but surely, Indian tourism is dying. If we can't stop ourselves from littering, spitting, and turning our own city into garbage dump, then how we can expect anyone else to respect our country? Think about it.